जय हिंद दोस्तों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का टाइप नंबर 9 तक कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो टाइप नंबर 10 का सवाल नंबर 1 देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज का आपका ये वीडियो लास्ट होगा जो एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का होगा। तो आइए सवाल नंबर 1 को करते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्सों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो एल कितना है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यही ना है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1517 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चौड़ाई क्या दे रखा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये 9 से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरे भाई क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 1517 9 से 2। तो मेरे भाई इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो 41 आएगा, 41। ठीक है। तो एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्गाकार टाइल्स, तो एरिया ऑफ साइड्स होगा क्या, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 41 का स्क्वायर या 41 इंटू 41, 41 गुनी 41। ठीक है। अब कहता है कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगा, नंबर्स ऑफ टाइल्स। नंबर्स ऑफ टाइल्स इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ अ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर, और बट्टे में एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो 1517 गुनी 9 से 2, और बट्टे में ये जो एरिया निकाले हैं 41 गुनी 41। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो 41 के पहाड़ा में ए 1517 37 बार में जाएगा, और 41 के पहाड़ा में जाएगा 22 बार में। ठीक है। तो 37 गुनी 22 करेंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 814 सॉरी, जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 कहता है 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 665 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को सही मात्रा में माप सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ ऑफ 403, 434, 465, ये सारे के सारे लीटर में होंगे। तो इसका एचसीएफ आता है मेरे भाई 31। कितना आता है, 31 आता है। आपको योग को करके भी देख सकते हैं भाग विधि द्वारा। तो इसका अधिकतम जो है 31, जो ऑप्शन ए में है वही होगा। ठीक है, 31 लीटर्स। ठीक है। बाकी आप भाग विधि द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है, आपको नहीं पता है तो आप भाग विधि द्वारा इसको एक बार कर लीजिए। तो ये होगा 403, कितना आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा, ये तो चला ही जाएगा। अब ये 403 है, एक बार में 31, तो 9 3 93, 3 बार में 31 93 होगा। तो ये आपका जो एचसीएफ आया है 31। फिर 31 से 465 को भाग कर लो, तो एक बार में 31, फिर ये 5 1 और ये भी 5 हो जाएगा। तो 31 25 155 होता है, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 31 होगा। ठीक है, हमें पता था इसलिए हमने पहले लिख लिया। आपको नहीं पता तो डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। बाय द वे, टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। टाइप नंबर 3 कहता है 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 किले हैं, जिन्हें कुछ पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के फल हो। तो इस प्रकार सभी फलों को व्यवस्थित करने के लिए कितने पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे भाई इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे।
पहले हम जानते हैं कि कम से कम पंक्तियों के लिए प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम फलों को व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF ऑफ 24, 60 और 36। ठीक, तो इसका HCF मेरे भाई ये तो आसान है, 12 होगा। ठीक है, अब केलों की पंक्ति लिख लेते हैं। केलों की पंक्ति, ठीक, तो केला कितना है, 60 है, तो 60/12 कर लो, 5 बार में चला जाएगा, यानी 5 पंक्ति होगा, कितना केले का होगा, आरू का, आरू की पंक्ति मेरे भाई, आरू का पंक्ति, आरू कितना है, 24 है, तो 24/12 कर लो, ये भी 12 दूना 24 होगा। ठीक है, फिर 36 खुबानी, खुबानी, खुबानी की पंक्ति, तो मेरे भाई खुबानी की पंक्ति, खुबानी कितने है, 36 है, तो 36/12 कर लो, यानी जो है 36 तिहाई होगा, तो 12 तिहाई 36, तो 3 हो जाएगा। अब कहता है कुल कितने पंक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, कुल कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुल पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी 5 + 2 + 3, यानी 5 3 8 2 10, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 कहता है एक विद्यालय में 391 लड़के हैं, 323 लड़कियां हैं, को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई है। कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका HCF लेते हैं मेरे भाई। HCF ऑफ 391 और 323, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंट अगर आप देखते हो, डिफरेंस क्या है, अंतर 68 है। 68 को फैक्टराइज हम करते हैं तो 17 चौका 68 आता है, ठीक है। ऐसे हमें पता है कि इसका HCF कितना होगा, 17 होगा। आपको नहीं पता तो डिवीजन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो HCF आ रहा है यही कक्षाओं की संख्या है जो अधिकतम है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, 17। सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर 5 कहता है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताएं। तो इसको भी पहले क्या करते हैं मेरे भाई, HCF ले लेते हैं। HCF ऑफ 1.5 मीटर है तो छोड़ देते हैं, और 1.2 मीटर, ठीक है। इसका HCF लेते हैं। तो इसको HCF लेने के लिए पहले हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, तो 15/10 कर लेते हैं, और इसको 12/10 कर लेते हैं, ठीक है। तो HCF लेने के लिए ऊपर वाला का HCF लेते हैं, बट्टा में जब हो तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का क्या लेंगे, LCM लेंगे, ठीक है। तो LCM पर क्या होगा मेरे भाई, LCM होगा 10, और इसका LCM कितना होगा, 15, और 12 का HCF 3 होगा, तो 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.3, ठीक है। तो ये 0.3 है। अब चूंकि मीटर में था, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो 0.3 मीटर करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी होगा। टाइप नंबर सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है एक किसान के पास 9 से 45 गायें हैं और 2475 भेड़ें हैं, ठीक है। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़ें अलग अलग हो। यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु है तथा झुंडों की संख्या कितनी है। इसमें 2 क्वेश्चन कहता है। एक क्वेश्चन कहता है झुंड जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु होंगे, और दूसरा कहता है झुंडों की संख्या क्या है। तो इसको भी बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गाय कितना दिया हुआ है, 9 से 45, और सिप्स भेड़ कितना दिया हुआ है, भेड़ दिया हुआ है 2427, 2475 ना है, हाँ, ठीक। तो HCF इस दोनों नंबर का ले लेते हैं। HCF ऑफ 9 से 45, 2475। तो HCF लेने के लिए दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। दोनों का अंतर कितना होगा, 1530 होगा। घटाएंगे तो
1530 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस 1530 को हमें आसान हो गया थोड़ा सा HCF करने के लिए, चूँकि भाग मेथड में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 17 गुनी 3 गुनी 3 मतलब 17 नमा 153 और गुनी 2 गुनी 5 153 गुनी 10 1530। ठीक है, तो अब इसमें मेरे भाई अब कैसे HCF लेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। 3 तिहाई 9 अपचे 45 45 HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे आप लिख लो पहले 17 गुनी 2 गुनी 45। इसमें अब सबसे बड़ी संख्या कौन है 45 है, तो 45 आपका ये जो हो गया 45 ये होगा गाय के झुंड की संख्या, नहीं कुल झुंड की संख्या ये है, और झुंडों में अधिकतम पशु कितने हैं 45 है। झुंडों में अधिकतम पशु कितना है, तो ये हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर झुंडों में अधिकतम पशु। जो सवाल कहता है उसी को करना है, बाकी को नहीं करना है, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है गाय के, फिर आगे भी तो बोल रहा है ना कुल झुंडों की संख्या क्या है, तो कुल झुंड निकालने के लिए क्या करेंगे गाय और भेड़ के झुंडों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो 9 से 45 जो है यह है गाय के, काऊ लिख लेते हैं, स्पेस कम है, भाषा उतना नहीं बनाएंगे लैंग्वेज, तो गाय है 9 से 45 बटे 45 कर लो, तो ये जाएगा 21 बार में, कितना बार में जाएगा 21 बार में। तो गाय का झुंड कितना हो गया 21 हो गया, और सीप का क्या हो जाएगा, सीप कितना है 2475 है, तो 2475 बटे 45 ये आपको जाएगा 55 बार में, कितना बार में जाएगा 55 बार में। तो कहता है कुल झुंड, तो कुल झुंड निकालने के लिए कुल झुंडों की संख्या, कुल झुंडों की संख्या तो 21 प्लस 55 कर लो, ये आपका 76 आ रहा है। ये जो 76 है तो 45 और 76 जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी दिख रहा है 45 और 76, तो ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 7 और टाइप 10 का अंतिम सवाल है, तो इसको बहुत अच्छा से देखते हैं। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर 186 मीटर और 279 मीटर है। उस टैप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक के बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो। तो इसको भी क्या करेंगे HCF निकालेंगे, और HCF जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 62 186 और 279, इसका HCF मेरे भाई 31 आएगा, कितना आएगा 31 होगा। तो ये जो 31 आ रहा है यही इसका आंसर करेक्ट होगा, जो ऑप्शन सी है। टाइप नंबर 11 जो है यहाँ पे हिडन हो गया है। टाइप नंबर 11 का सवाल नंबर 1 क्या कहता है उसको देखते हैं। दो आभाज्य संख्या x और y है, इसका एलसीएम 533 है, तो कहता है 4y माइनस एक्स का मान निकाले। तो पहले एक्स वाई निकल जाएगा, उसके बाद तो कुछ करेंगे ना। आइए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 533 दिया हुआ है। मान लो वो संख्या x और y है, तो एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, और 533 को फैक्टराइज करोगे आप तो 41 गुनी 13 करोगे, कितना करोगे 41 गुनी 13 करोगे तो 533 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 41 और y का वैल्यू 13। ठीक है, लिख लो x का वैल्यू 41 और y का वैल्यू 13। ठीक, अब वैल्यू कहता निकालने के लिए क्या 4y माइनस एक्स का। ठीक है, तो 4 इंटू वाई क्या है 13 है, और x क्या है 41 है 41, तो 13 चौका 52 होता है, माइनस 41 कर लो तो a होगा 11, कितना होगा 11 होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। a और b दो आभाज्य संख्या है कि a बड़ा है b से और उनका एलसीएम 209 है, तो a स्क्वायर माइनस b का मान निकालना है, CGL का सवाल है। तो a और b क्या है प्राइम नंबर है, इसको पहले लिख लो, a एंड b इज प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख लो, ना लिखेगा फिर भी चलेगा, मैं लिख दिया हूँ। एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी,
तो ए बी का एलसीएम कितना दे रखा है, 209 दे रखा है, ठीक है। तो ए और बी जो है ऐसे कर लो और इसको तोड़ो 209 को, तो 209 को आप तोड़ोगे तो हो जाएगा 19 गुनी 11, क्या होगा 19 गुनी 11 होगा, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना होगा, चूंकि कहता है ए बड़ा है और बी छोटा है, इसलिए बी का वैल्यू 11 और ए का वैल्यू 19 होगा, 19 बड़ा है, लिख लेते हैं 19 और बी का वैल्यू 11, यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे कहता है ए स्क्वायर माइनस बी निकाले, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए स्क्वायर करने का मतलब 19 का स्क्वायर और बी करने का मतलब 11, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, उसमें से 11 को घटा दो, 311 में से 361 से 11 घटाओगे तो 350 आएगा, कितना आएगा 350 आएगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 483 है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो मेरे भाई कहने का ये मतलब है कि 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, कोई दो संख्या है उसका गुणनफल जो है 483 है, तो गुणनफल क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो वो 483 दे रखा है, SSCMTS का है, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा 483, ठीक है, 483 होगा। आप लिखने के लिए लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये कितने के बराबर है, यही कहता है 200 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 483 होगा। आपको समझने के लिए इतना डिस्कस कर दिए हैं, बाकी दो संख्याओं का गुणनफल सीधा आप करो ना, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है 483 दे रखा है, ओके। सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है, पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो वो संख्या 2, 3, 4 और 5 लेकर, बट कोई बड़ा आ जाए तब क्या करोगे, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। मान लो संख्या वो है x, क्या है x है, वो संख्या क्या है x है। तो अब ये जो x कहता है तो क्रमिक है, मतलब x + 1 होगा, ठीक है। दूसरा कहता है तो दूसरा x + 2 होगा, और तीसरा कहता है तो x + 3 होगा, ठीक है। इन सभी का योग, तो इसमें शर्त रखा है कि पहली दो संख्या, तो पहली संख्या दो कौन कौन है, पहली दो संख्या a है, इनका योग चौथी संख्या के बराबर है, इससे x का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या हमने x लिया, दूसरी संख्या x + 1 लिया, तो इसके बराबर चौथी संख्या, तो इसमें पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी है और चौथी a है, तो x + 3 हमने ले लिया। अब देखो x से x चला जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा, +1 इधर जाएगा -1, तो 2 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह x का वैल्यू क्या हुआ 2, यानी पहली संख्या है 2। तो क्रमिक संख्या अब जो बन रहा है, ठीक है, वो संख्या अब बनेगा 2, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 1 जोड़ो 4, या 2 में 2 जोड़ो 4 और 2 में 3 जोड़ो 5, ठीक है, ये संख्या 5 है। अब कहता है सभी का योग बताए, चारों संख्याओं का योग बताए, तो जोड़ो ना यहाँ से भाई, 2, 3, 5, 4, 9 और 5, 14, जो ऑप्शन बी 14 करेक्ट है। आई होप आपको बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा। सवाल नंबर 5 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है 3 संख्याएं हैं जो एक दूसरे की 100 अभाज्य संख्या है, ठीक ना। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग बताया। तो पहले संख्या कौन है, तो मान लो वो संख्या ABC है, कौन है ABC है, ठीक है। तो HCF ऑफ ABC कर लो। अब ABC का HCF क्या होगा, तो ABC का HCF तो ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ हमने माना है कोई नंबर होगा, तो नंबर कैसा है 100 अभाज्य है, इसका नेचर कैसा है 100 अभाज्य। तो एक बात आप लोग नोटिस कर लो, सम संख्या के छोड़ के बाकी कोई भी संख्या हो उसका HCF 1 होता है, ठीक। तो 1 हमने लिख दिया। देन
अब कहता है पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है, तो पहली कौन संख्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो ए गुनी बी कर लेते हैं, ये कितना है 551 है, लिख लिया मैंने, ओके रिपोर्ट। फिर आगे कहता है अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो अंतिम संख्या कौन है, बी और सी है, तो बी गुनी सी कर लो और 1073 लिख डालो। ठीक है, आगे का संबंध ए है, तो तीनों संख्याओं का योग बताए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं उसको देखो, हमें ए बी सी का वैल्यू पता करना है, तो ए गुनी बी बटे बी गुनी सी कर लिए। ठीक है, तो ए गुनी बी कितना है, ए गुनी बी, इसको यहाँ पे 1073 लिखो और इसको 551 लिखो। ठीक है, अब इसको तोड़ो, तो 37 गुनी कितना हो जाएगा 29, और ए हो जाएगा 19 गुनी 29। ठीक है, तो इस दोनों में बी कॉमन है, इस दोनों में 29 कॉमन है, तो वी का वैल्यू क्या हो गया 29। ठीक है, तो 29 से 29 चला गया, बी नीचे में है तो सी नीचे में, तो सी का वैल्यू क्या हो गया, सी का वैल्यू 19 हो गया, और ए ऊपर में, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 37 हो गया, तो 37। ओके, अब ये संख्या में तो पता चल गया, अब कहता है इसका योग बताए, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 29 प्लस 19 प्लस 37, तो 9 दूना 18 7 25। ठीक है, मतलब 85 होगा, कितना होगा 85, जो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और ये अंतिम स्टेप का सवाल है। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 में स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट में कहता है आभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक आभाज्य संख्याओं के योग के बराबर है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक, दी गई संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, ये भी गलत है, होता है। एलसीएम का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक है, तो ये भी गलत है। बट दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम एलसीएम कहलाती है, तो ये सही है, जो ऑप्शन डी स्टेटमेंट का सही है। ठीक है, सवाल टाइप 12 का सवाल नंबर 1 है, इतना और इतना का एलसीएम होगा। ठीक है, इतना और इतना का एलसीएम होगा, तो टाइप नंबर जो 12 का सवाल नंबर 1 है टाइप नंबर 12 का सवाल नंबर 1 और 2 दोनों बेहतरीन है और आसान है, आप बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। टाइप नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, 13 का 1 सवाल नंबर है। सवाल कहता है एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। बगीचे में 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 12 है। यदि बगीचे में 5 और पंक्तियां बना दी जाती है तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कहता है प्रत्येक कॉलम में 12 ट्री है। प्रत्येक कॉलम में कितना ट्री है 12, कॉलम में 12 पेड़ है। ठीक है, तो 10 कॉलम में क्या होगा, 10 कॉलम में होगा 120 पेड़। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, 5 पेड़ और आ जाता है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ रो इक्वल क्या होगा, कुल पेड़ और बट्टा में कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या। ये तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, तो 120 टोटल पेड़ है। ठीक, बट्टा में 10 को पहले से था पंक्ति, 5 और आ गया तो 15 पंक्ति हो गया, तो 15 अट्ठे 120 होता है। तो n इक्वल क्या हो गया 8 आ गया, जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 2 और इस चैप्टर का और टाइप 13 का अंतिम सवाल है। सवाल कहता है दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्याओं से गुना कर दिया जाता है, तो इस तरह गुणनफल इतना और इतना प्राप्त होता है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो मान लो वो संख्या x और y है। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है,
दोनों दो संख्याओं के योग को अलग अलग दोनों संख्याओं से गुना करते हैं तो एक बार x प्लस वाई करते हैं तो अब आता है 247। ठीक, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना आया 247 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। फिर दूसरी संख्या को भी वही किया हुआ है, अलग अलग ही गुना किया हुआ है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इन संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 114 तो 114 लिख लो। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो। और इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है तो 2xy हो जाएगा। और 247 और 114 को जब आप जोड़ोगे तो 361 होगा। कितना होगा 361 होगा। ये फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कितना होगा 361 होगा। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा मेरे भाई 19 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा रूट पड़ेगा, 19 का स्क्वायर 361 होता है। ठीक है, तो अब संख्याओं का योग पता चल गया ना कितना, ये योग ही ना है, संख्या x और y लिए हैं तो योग 19, जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई होप आपको एलसीएम एचसीएफ अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। कल से हम लोग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का क्लास करेंगे।